ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और गुरुवार है। काला अष्टमी का व्रत आज ही रखा जाएगा। तो आप सभी श्रोताओं की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। तो प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक अंधा और अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। उसी गांव में एक शंकर चाचा थे जो बचपन से ही मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था। वे सुबह उसे मंदिर के बाहर छोड़ जाते और रात को जाते समय उसे अपने साथ घर ले जाते। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा कि चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? बचपन से मेरी देखभाल करते आ रहे हैं। अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा कि तू गणेश मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले तो उनकी शरण में है। उनकी पूजा कर, वही तेरी रक्षा करेंगे। बेटा, भाग्य पर किसी का जोर नहीं है। तुम इस तरह रोते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तुझे माता पिता बनकर पाल पोस तो सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों की रोशनी कहाँ से लाऊं? जब तुम परेशान होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तू मुझसे वादा कर कि आज के बाद कभी नहीं रोएगा। तो मोहन कहने लगा कि चाचा, मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगा, पर मैं भगवान की पूजा कैसे करूं? मैं तो भिखारी हूं और भिखारी को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं होती। मैं तो मन ही मन गणेश जी को याद कर लेता हूं। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह बातें करते करते चाचा भतीजे सो गए। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुंचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा कि अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर लेकर जा रहे हो? यह तो रोजाना मंदिर के बाहर बैठता है और इसे बाहर ही ले जाओ। तो पुजारी की बात सुनकर शंकर चाचा ने कहा कि क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा से रोकने वाले? तो इस तरह सुनकर पुजारी को गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों को ही मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन ने कहा कि चाचा, रहने दो, मैं यहीं बाहर बैठकर ही भगवान की पूजा कर लूँगा। आप इनसे बहस मत करो। अगर पुजारी को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा। यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह पर आकर बैठ गया। शंकर चाचा अपने काम पर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है। तो उसने इधर उधर टटोलते हुए पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तो उस बालक ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत ही अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मोहन कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर मोहन ने अपनी भीख में मिले हुए रुपए उसके आगे कर दिए। तो उसने उसमें से 5 रुपए उठा लिए और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद में वह बालक मोहन के पास आया और कहने लगा कि मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक मैं खा लेता हूँ और एक तुम खा लो। तो मोहन ने कहा, नहीं, दोनों लड्डू तुम ही खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बालक कहने लगा कि मेरा नाम तो गणेश है, पास ही में मेरा घर है। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं और मैं मंदिर में खेलने के लिए आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से वह बालक रोजाना वहां आता और मोहन से 5 रुपए लेकर लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा कि तुम मुझे रोजाना 5 रुपए देते हो, कभी भी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा कि गणेश, मैं भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम तो भिखारी हैं, हमें मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। जब तुम लड्डू खा लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गणेश जी खुद भोग लगाने के लिए मेरे पास आए हैं।
इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। तुम रोजाना आ जाया करो, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तो इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन गणेश ने मोहन से कहा कि मैं तुमसे मिलने और लड्डू खाने अब नहीं आ सकूंगा। मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। तो यह सुनकर मोहन तो रोने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं देख भी नहीं सकता तुम कैसे हो। लेकिन जब तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो मोहन की बात सुनकर गणेश कहने लगा कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना। अगर वे मान गए तो मैं तुम्हारे पास रोजाना लड्डू खाने आता रहूँगा। तो मोहन गणेश के साथ चल दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद में उसने पूछा कि गणेश, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दूर आ गए हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? तो गणेश ने कहा कि बस पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ी दूर और चलने के बाद मोहन ने फिर पूछा, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो मोहन ने बार बार पुकारा कि गणेश, गणेश, तुम कहाँ हो? लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो मोहन घबरा गया और सोचने लगा कि गणेश ना जाने कहाँ चला गया, मुझे पता नहीं कहाँ लेकर आया है, मैं घर कैसे जाऊँगा, शंकर चाचा को कैसे पता होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। इसी तरह घबराया हुआ जल्दी जल्दी चलने लगा तो उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा और गिरते ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद वह होश में आया तो उसके सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। वह वहाँ से जैसे तैसे खड़ा हुआ और जैसे ही आंख खोली तो उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। तो हैरान हो गया। तभी उसे सामने गणेश जी खड़े हुए दिखाई दिए। तो मोहन तो उनके पैरों में जाकर गिर पड़ा। तो गणेश जी ने उससे कहा कि मोहन, जिस दिन तुम्हें मंदिर में जाने से मना किया था उसी दिन से मैं भोग लेने के लिए हर दिन तुम्हारे पास आता था। तुम इतने गरीब थे फिर भी मुझे रोजाना लड्डू लाने के लिए रुपए देते थे। तो मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई भी तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोक नहीं सकेगा। यह कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। मोहन के आंखों की रोशनी आ गई। वह अपने घर आया तो उसने देखा कि घर के एक कोने में सोने चांदी के रुपयों का ढेर लगा है और उधर शाम होने पर शंकर चाचा मोहन को लेने के लिए गणेश मंदिर गए, पर वह कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। तो वो बहुत ही परेशान हुए और इधर उधर ढूंढने लगे, सोचने लगे कि मोहन कहाँ गया। वह बड़ा परेशान रहता था, कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया। तो ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। आंखों में आंसू लिए मोहन को याद करते हुए शंकर चाचा घर आ गए। घर आए तो देखा कि सारा घर रोशनी से जगमगा रहा था। तो यह देखकर शंकर चाचा को बड़ी ही हैरानी हुई। तभी मोहन बाहर आया और शंकर चाचा को देखते ही उनसे लिपट गया और कहने लगा कि चाचा देखो, मुझे दिखाई देने लगा है। आपने सच कहा था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। देखो, आज गणेश जी भगवान ने हमारी कितनी मदद की है, मेरी आंखें भी ठीक कर दी और हमें खूब सारा धन दिया है। आज के बाद से हम दोनों रोजाना गणेश मंदिर जाया करेंगे। अब से हमें मंदिर में जाने से कोई नहीं रोकेगा। तो अगले दिन से ही मोहन नए कपड़े पहनकर शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश मंदिर जाने लगा। अब उसे अंदर जाने से कोई भी नहीं रोकता था। गणेश जी के इस चमत्कार को देखकर पुजारी को भी बड़ी ही हैरानी हुई। उसने मोहन से माफ़ी मांगी और कहा कि बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन नहीं, सच्ची श्रद्धा की ज़रूरत होती है। तो मोहन कहने लगा कि पुजारी जी, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आज मेरे पास धन है तो आप भी मुझे पूजा करने से नहीं रोक रहे। तो यह सुनते ही पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जिस तरह आपने मोहन की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त एक कन्या की कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था
उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वो ना तो कभी स्नान करती और ना ही कभी किसी देवता का पूजन किया करती थी और ना ही कभी किसी के मंदिर जाकर भजन कीर्तन किया करती थी। अपनी पत्नी का इस तरह का रहन सहन देखकर ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु उस पर अपने पति की बातों का कोई असर नहीं होता था। इसी तरह समय बीतता गया। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर एक कन्या रूपी रतन ने जन्म लिया। कन्या बहुत ही सुंदर थी। बड़ी होने पर वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, फिर भगवान विष्णु के जाप करती और गुरुवार के व्रत किया करती थी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके जब भी वह विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती, तो वे जौ सोने के हो जाते। जब वो पाठशाला से लौट कर आती तो उन जौ को बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तो उसके पिताजी ने उसे देखा और कहा कि बेटी, तुम्हारे पास सोने के जौ कहाँ से आए? तो वह कहने लगी कि पिताजी, मैं जब विद्यालय जाती हूँ तो जाते समय जौ की मुट्ठी भरकर ले जाती हूँ, सारे रास्ते में डालती जाती हूँ। जब मैं विद्यालय से लौट कर आती हूँ तो ये जौ सोने के हो जाते हैं, तो इन्हें मैं बीन कर घर ले आती हूँ। तो उसकी पूजा पाठ और भक्ति से उसके पिताजी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटी, सोने के जौ साफ करने के लिए सूप भी सोने का होना चाहिए, पर हम तो निर्धन हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो सोने का सूप कहाँ से लाएं? तो अपने पिताजी की बात सुनकर वह लड़की मन ही मन सोचती रही। दूसरे दिन गुरुवार था, तो कन्या ने व्रत रखा। पूरे विधि विधान से गुरुदेव की पूजा अर्चना करके कहा कि हे बृहस्पति देव, अगर मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। तो गुरुदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब शाम को विद्यालय से लौट कर आई, जौ बीन रही थी, तो उसे रास्ते में गुरुदेव की कृपा से सोने का सूप मिला। वह देखकर बहुत ही खुश हुई और घर ले आई। घर लाकर अपने पिताजी को दिखाया तो उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, यह सब भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। अपनी बेटी की पूजा पाठ और भक्ति देखकर उसकी माँ पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी, तो उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। तो उस कन्या पर जैसे ही उसकी नज़र पड़ी तो उसके रूप और कार्य को देखकर वो मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन तथा जल का त्याग करके उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो अपने बेटे के पास आए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुमने आज भोजन नहीं किया और ना ही पानी पिया है। क्या किसी ने तेरा अपमान किया है या फिर कोई और कारण है? मुझे बताइए, मैं वही काम करूँगा जिससे मेरे बेटे को खुशी हो। तो राजा की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा कि पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है और ना ही मेरा किसी ने अपमान किया है, परंतु मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा कि इस नगर में ऐसी लड़की कहाँ हो सकती है जिसके पास सोने का सूप और सोने के ही जौ हैं। तो इस प्रकार सोचते हुए राजा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ऐसी कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा विवाह उस लड़की के साथ अवश्य करवा दूंगा। तो राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतला दिया। तो पता सुनकर राजा अपने मंत्री को लेकर उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सारा हाल बताया। ब्राह्मण देवता से कहा और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपकी बेटी का विवाह मैं मेरे राजकुमार के साथ करना चाहता हूँ। तो यह सुनकर ब्राह्मण देव तो बहुत ही खुश हुए और अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। फिर शुभ मुहूर्त देखकर विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या और राजकुमार का विवाह हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। तो जैसे ही उसकी पुत्री को पता चला
कि उसके पिताजी मिलने के लिए आए हैं तो वह बहुत ही खुश हुई और जल्दी जल्दी अपने पिताजी से मिलने के लिए आई। लेकिन जब अपने पिताजी की हालत को देखा, उनकी दुखी अवस्था को देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और कहने लगी कि पिताजी आप ठीक तो हैं, माँ के क्या हाल हैं। तो उसके पिताजी ने सारा हाल कह सुनाया। तो उस ब्राह्मण की बेटी ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। तो इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। तो वह लड़की कहने लगी कि हे पिताजी, आप माताजी को यहीं लेकर आओ, मैं उन्हें पूजा पाठ की विधि बता दूंगी, जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो यह सुनकर ब्राह्मण देव अपने घर गए और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी बेटी के ससुराल पहुँचे। तो ब्राह्मण की बेटी अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम सुबह जल्दी उठा करो, उठकर सबसे पहले स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का विधि पूर्वक पूजन किया करो और तुलसी के पौधे में जल सिंचा करो। ऐसा करने से तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। भगवान के आशीर्वाद से आप भी सुखी और संपन्न हो जाएंगे। परंतु उसकी माँ ने अपनी बेटी की एक भी बात नहीं मानी। वह तो सुबह जल्दी उठी और अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। जब उसकी बेटी ने अपनी माँ को इस तरह से जूठन खाते देखा तो बहुत ही गुस्सा आया और उसी शाम को एक कमरे में से खाने पीने का सारा सामान बाहर निकाल दिया और कहा कि माँ, आज आप इस कमरे में सो जाना। तो उसकी माँ उसी कमरे में सो गई। सुबह जल्दी उठी तो देखा कि खाने पीने के लिए कोई भी सामान नहीं था। तभी उसकी बेटी कमरे में आई और कहने लगी कि माँ, जाओ आप पहले स्नान कर लो, मैंने आपके लिए गर्म पानी रख दिया है। तो बेटी की बात सुनकर उसकी माँ बेमन से स्नान करके आई। तो उसकी बेटी ने उसे घर के मंदिर में ले जाकर घी का दीपक जलाया और विष्णु भगवान की कथा कही, जिसको सुनने से उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और उसके मन में धर्म कर्म की रुचि पैदा हो गई। अब वह तो प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखने लगी। तो गुरुवार के व्रत करने से ब्राह्मणी पर विष्णु देव की कृपा हुई। विष्णु भगवान की कृपा से वो धनवान और पुत्रवान हो गई। अपनी बेटी की सूझबूझ और समझदारी देखकर ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश हुए। इस तरह दोनों पति पत्नी अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में बैकुंठ धाम को गए। हे विष्णु भगवान, जो भी आपका व्रत रखे, कथा कहे या सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, अन्न धन के भंडार भरना, सुख सौभाग्य का वास करना। बोलो बृहस्पति देवता की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। तो प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, भागवत कथा की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए कितने उतावले हो रहे हैं, तब वह हंसने लगती है और कहती है कि कितने आश्चर्य की बात है कि ये राजा लोग जो स्वयं मौत के खिलौने हैं और वो मुझे जीतना चाहते हैं। सब राजाओं से और हर एक मनुष्य से यह बात छिपी नहीं है कि उन्हें एक ना एक दिन तो मरना ही है। फिर भी वे ना जाने क्यों व्यर्थ में ही मुझे जीतने की कामना करते रहते हैं। सचमुच इसी कामना से अंधे होने के कारण वे, जो शरीर पानी के बुलबुले के समान है, क्षण भर में नष्ट हो सकता है, फिर भी उसी शरीर पर भरपूर विश्वास कर बैठते हैं और धोखा खा जाते हैं। वे सोचते हैं कि हम पहले मन के सहित अपनी 500 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, अपने भीतर के स्त्रुओं को वश में करेंगे, क्योंकि इनको जीते बिना बाहरी स्त्रुओं को जीतना कठिन है। इसके बाद अपने स्त्रुओं के मंत्रियों, नागरिकों, नेताओं और समस्त लोगों को अपने वश में कर लेंगे। जो भी हमारे विजय मार्ग में कांटे बोएगा, हम उसे अवश्य जीत लेंगे, उस पर हमारा अधिकार होगा। इस प्रकार धीरे धीरे कर्म से यह सारी पृथ्वी हमारी अधीन हो जाएगी। फिर समुद्र तो हमारे राज्य की खाई का काम करेगा। इस प्रकार वो अपने मन में अनेकों आशाएं बांध लेते हैं। उस समय उन्हें यह बात बिल्कुल भी याद नहीं रहती
कि उनके सिर पर काल सवार है। क्या पता कब इस जीवन का अंत हो जाएगा। हे राजन, पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े मन और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यों की त्यों छोड़कर जहाँ से आए थे वहीं पर खाली हाथ लौट जाएंगे। वे मुझे साथ नहीं ले जा सकेंगे। फिर भी ये मूर्ख राजा मुझे युद्ध में जीतकर वश में करना चाहते हैं। धन संपत्ति के लिए इनकी तो मति मारी गई है और ये सोचते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है। इस तरह की सोच रखने वाले दुष्ट मेरे अंदर निवास करते हैं और मेरे लिए पिता पुत्र को और भाई भाई को मार देता है। हे राजन, संसार में बड़े बड़े प्रतापी और महान पुरुष हुए हैं। वे लोकों में अपने यश का विस्तार करके यहाँ से चल बसे। मैंने तुम्हें ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करने के लिए ही उनकी कथा सुनाई है। यह सब वाणी का विलास मात्र है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की लीला समस्त अमंगलों का नाश करने वाली है। बड़े बड़े महात्मा उसी का गान करते रहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखते हो, उसे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुण अनुवाद का ही श्रवण करते रहना चाहिए। तो यह सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, मुझे तो कलयुग में दोष ही दोष दिखाई दे रहा है। उस समय लोग किस उपाय से उन दोषों का नाश करेंगे? इसके अतिरिक्त युगों का स्वरूप, उनके धर्म, कल्प की स्थिति और प्रलय काल के मान एवं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान के काल रूप का भी वर्णन कीजिए। तो राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं। वे चरण हैं सत्य, दया, तप और दान। उस समय के लोग पूरी निष्ठा के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म स्वयं भगवान का स्वरूप है। सतयुग के लोग बड़े संतोषी और दयालु होते हैं। वे सबसे मित्रता का व्यवहार करते हैं और शांत रहते हैं। इंद्रियां और मन भी उनके वश में रहते हैं और सुख दुख आदि द्वंद्वों को वे समान भाव से सहन करते हैं। अधिकांश लोग तो समदर्शी और आत्माराम होते हैं। बाकी लोग स्वरूप स्थिति के लिए अभ्यास में तत्पर रहते हैं। हे राजन, धर्म के समान अधर्म के भी 4 चरण हैं। असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। त्रेता युग में इनके प्रभाव से धीरे धीरे धर्म के सत्य आदि चरणों का चतुर्थांश क्षीण हो जाता है। हे राजन, उस समय वर्गों में ब्राह्मणों की प्रधानता अक्षुण्ण रहती है। लोगों में अत्यंत हिंसा और लंपटता का अभाव रहता है। सभी लोग कर्मकांड और तपस्या में निष्ठा रखते हैं और अर्थ, धर्म एवं काम रूप त्रिवर्ग का सेवन करते हैं। अधिकांश लोग कर्म प्रतिपादक वेदों के पारदर्शी विद्वान होते हैं। द्वापर युग में हिंसा, असंतोष, झूठ और द्वेष, अधर्म के इन चरणों की वृद्धि हो जाती है एवं इनके चलने के कारण धर्म के 4 चरण तपस्या, सत्य, दया और दान आधे आधे क्षीण हो जाते हैं। उस समय के लोग बड़े यशस्वी, कर्मकांडी और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े ही तत्पर होते हैं। लोगों के कुटुंब बड़े बड़े होते हैं। वे लोग धनवान और सुखी होते हैं। उस समय वर्णों में क्षत्रिय और ब्राह्मण 2 वर्गों की प्रधानता रहती है और कलयुग में अधर्म के 4 चरण अत्यंत बढ़ जाते हैं और उसके कारण 4 चरण क्षीण होने लगते हैं और उनका चतुर्थांश ही बचा रहता है। अंत में तो उसका चौथा हिस्सा भी लुप्त हो जाता है। कलयुग में लोग लोभी, दुराचारी और कठोर हृदय के होते हैं। वे झूठ मूठ ही एक दूसरे से वैर मोल ले लेते हैं एवं लालसा तृष्णा की तरंगों में बहते रहते हैं। उस समय के अभागे लोगों में शूद्र, केवट आदि की ही प्रधानता रहती है। सभी प्राणियों में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। काल की प्रेरणा से समय समय पर शरीर, प्राण और मन में उनका विकास भी हुआ करता है। जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां सत्व गुण में स्थित होकर अपना अपना काम करने लगती है, उस समय को सतयुग समझना चाहिए।
सतयुग की प्रधानता के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करने लगता है। जिस समय मनुष्यों की आवर्ती और रुचि धर्म, अर्थ और लौकिक पारलौकिक सुख भोगों की ओर होती है तथा शरीर, मन एवं इंद्रियां रजोगुण में स्थित होकर काम करने लगती है, तो हे राजन, उस समय समझना चाहिए कि त्रेता युग का आगमन हो गया है। और जिस समय लोभ, असंतोष, अभिमान, दंभ और मत्सर आदि दोषों का बोलबाला हो और मनुष्य बड़े उत्साह तथा रुचि के साथ सकाम कर्मों में लगना चाहिए, उस समय द्वापर युग समझना चाहिए। अवश्य ही रजोगुण और तमोगुण की मिश्रित प्रधानता का नाम ही द्वापर युग है। और जिस समय झूठ, कपट, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय और दीनता की प्रधानता बढ़ जाए, तो उस तमोगुण प्रधान को कलयुग समझना चाहिए। जब कलयुग का राज्य होता है तब लोगों की दृष्टि क्षुद्र हो जाती है। ज्यादातर लोग होते तो अत्यंत निर्धन हैं, परंतु खाते बहुत अधिक हैं। उनका भाग्य बहुत ही मंद होता है और उनके चित्त में बड़ी बड़ी कामनाएं होती है। स्त्रियों में दुष्टता और कुलटापन की वृद्धि हो जाती है। सारे संसार में, गांव और शहरों में लुटेरों की अधिकता हो जाती है। पाखंडी लोग अपने नए नए मत चलाकर मनमाने ढंग से वेदों का तात्पर्य निकालने लगते हैं और वेदों को कलंकित करते हैं। राजा कहलाने वाले लोग प्रजा की सारी कमाई हड़प कर उन्हें चूसने लगते हैं। ब्राह्मण नामधारी जीव पेट भरने और जन्नेंद्रिय को तृप्त करने में ही लगे रहते हैं। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य व्रत से रहित और अपवित्र रहने लगते हैं। गृहस्थ दूसरों को भिक्षा देने के बदले स्वयं भी भीख मांगकर खाने लगते हैं। वानप्रस्थी गांवों में बसने लगते हैं और सन्यासी धन के अत्यंत लोभी अर्थ पिशाच हो जाते हैं। इस युग में स्त्रियों का आकार तो बहुत छोटा होता है, परंतु उनकी भूख बड़ी होती है और उनके संतान भी बहुत अधिक होती है। वे अपने कुल मर्यादा का उल्लंघन करके लाज हया को छोड़कर मनमाने ढंग से विचरती हैं। वे सदा सर्वदा कड़वी बातों कहती रहती है और चोरी तथा कपट में बड़ी निपुण हो जाती है। उनमें साहस भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। व्यापारियों के हृदय अत्यंत क्षुद्र हो जाते हैं। वे कोड़ी कोड़ी से लिपटे रहते हैं और पैसे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धोखाधड़ी करने लगते हैं। और तो क्या, आपत्ति काल न होने पर तथा धनी होने पर भी वे निम्न श्रेणी के व्यापारों को, जिनकी सत्पुरुष निंदा करते हैं, उन्हें वे अच्छा समझते हैं और उनकी हर बात मानने लगते हैं। स्वामी चाहे सर्वश्रेष्ठ ही क्यों न हो, जब सेवक लोग देखते हैं कि इसके पास धन दौलत नहीं है तो उसे छोड़कर भाग जाते हैं। सेवक चाहे कितना ही पुराना क्यों न हो, परंतु जब वह किसी विपत्ति में पड़ जाता है तब स्वामी उसे छोड़ देते हैं। उस पर क्या बीत रही है, वह कितना दुखी है, उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। और जो लोग गौएं रखते हैं, जिनकी गौएं दूध देना बंद कर देती हैं, तो वे लोग उनका भी परित्याग कर देते हैं। हे राजन, कलयुग के समय के मनुष्य बड़े ही लंपट होते हैं। वे अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए ही किसी से प्रेम करते हैं और विषय वासना के वशीभूत होकर इतने दीन हो जाते हैं कि माता पिता, भाई बंधु और मित्रों को भी छोड़कर केवल अपनी साली और सालों की सलाह लेने लगते हैं। शूद्र तपस्वियों का भेष बनाकर अपना पेट पालते हैं और दान लेने लग जाते हैं। जिन्हें धर्म का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, वे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म का उपदेश करने लगते हैं। हे राजन, कलयुग की प्रजा सूखा पड़ने के कारण अत्यंत भयभीत और आतुर हो जाती है। एक तो दुर्भिक्ष और दूसरा शासकों की कर वृद्धि। प्रजा के शरीर में केवल अस्थि पंजर और मन में केवल उद्वेग शेष रह जाता है। प्राण रक्षा के लिए रोटी का टुकड़ा मिलना भी कठिन हो जाता है। कलयुग में प्रजा शरीर ढकने के लिए वस्त्र और पेट की ज्वाला शांत करने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी और सोने के लिए 2 हाथ जमीन से भी वंचित हो जाती है। उसे दाम्पत्य जीवन, स्नान और आभूषण
पहनने तक की सुविधा नहीं रहती। लोगों की आकृति, प्रकृति और चेष्टाएं पिशाचों की सी हो जाती है। कलयुग में लोग अगर ज़्यादा धन मिल जाए तो पता नहीं क्या करें, पर कुछ एक कौड़ियों के लिए भी आपस में वैर विरोध कर बैठते हैं। बरसों का बना हुआ प्यार त्याग देते हैं और मित्रता को तिलांजलि दे देते हैं। इतना ही नहीं, वे दमड़ी दमड़ी के लिए अपने सगे संबंधियों तक की हत्या कर बैठते हैं और अपने प्रिय प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। इसी तरह हे राजन, कलयुग के शूद्र प्राणी केवल काम वासना की पूर्ति और पेट भरने की धुन में ही लगे रहते हैं। पुत्र अपने बूढ़े माँ बाप की रक्षा पालन पोषण नहीं करते, हर समय उनकी उपेक्षा करते रहते हैं। और वहीं पिता भी अपने निपुण से निपुण पुत्र की परवाह नहीं करते, उन्हें अलग कर देते हैं। वो कितना परेशान है, इस बात की तनिक भी परवाह नहीं करते हैं। हे राजन, श्री भगवान ही चराचर जगत के परम पिता और परम गुरु हैं। इंद्र, ब्रह्मा आदि त्रिलोक अधिपति उनके चरण कमलों में अपना शीश झुकाकर सब कुछ समर्पण करते रहते हैं। उनका ऐश्वर्य अनंत है और वे एक रस अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। परंतु कलयुग में लोगों में इतनी मूढ़ता फैल जाती है कि पाखंडियों के कारण लोगों का चित्त इतना भटक जाता है कि वे लोग अपने कर्म और भावनाओं के द्वारा भगवान की पूजा से भी विमुख हो जाते हैं। मनुष्य मरने के समय आतुरता की स्थिति में अथवा गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान के किसी एक नाम का उच्चारण कर ले तो उसके सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। वह उत्तम से उत्तम गति प्राप्त करता है। परंतु इस कलयुग से प्रभावित होकर लोग उन भगवान की आराधना से विमुख हो जाते हैं। कलयुग के अनेकों दोष हैं। कुल वस्तुएं दूषित हो जाती हैं। हर स्थान में दोष की प्रधानता हो जाती है। सब दोषों का मूल स्रोत अंतःकरण ही है। परंतु जब पुरुषोत्तम भगवान हृदय में आ विराजते हैं तब उनकी सनिधि मात्र से ही सब के सब दोष नष्ट हो जाते हैं। भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम और उनके नाम सुनने, संकीर्तन, ध्यान, पूजन और आदर से वे मनुष्य के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। 7 जन्मों के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं। इसके अलावा उनके हजारों जन्मों के पाप भी क्षण भर में भस्म कर देते हैं। जैसे सोने के साथ संयुक्त होकर अग्नि उसके धातु संबंध, मलिनता आदि दोषों को नष्ट कर देती है, वैसे ही साधकों के हृदय में स्थित होकर भगवान विष्णु उनके अशुभ संस्कारों को सदा के लिए मिटा देते हैं। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, विद्या, तपस्या, प्राणायाम, समस्त प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव, तीर्थ स्नान, व्रत, दान और तप आदि किसी भी साधन से मनुष्य के अंतःकरण की वैसी वास्तविक शुद्धि नहीं होती है जैसी शुद्धि भगवान श्री पुरुषोत्तम के हृदय में विराजमान हो जाने पर हो जाती है। हे राजन, अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है। अब तुम सावधान हो जाओ। पूरी शक्ति से और अंतःकरण की सारी वृत्तियों से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय सिंहासन पर बैठा लो। ऐसा करने से अवश्य ही तुम्हें परम गति प्राप्त होगी। जो लोग मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं उन्हें सब प्रकार से परम ऐश्वर्यशाली भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। अतः हे राजन, सबके परम आश्रय और सर्वात्मा भगवान अपना ध्यान करने वाले को अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं और उसे अपना ही स्वरूप बना लेते हैं। यूँ तो कलयुग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत ही बड़ा गुण है और वो गुण ये है कि कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से ही सारी आसक्तियाँ छूट जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से और द्वापर युग में विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करने से जो फल मिलता है वह कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। हे राजन, परमाणु से लेकर द्विप्रारब्ध पर्यंत काल का स्वरूप और एक एक युग
कितने कितने वर्षों का होता है, यह मैं तुम्हें बतला चुका हूँ। अब तुम कल्प की स्थिति और उसके प्रलय का वर्णन भी सुन लो। हे राजन, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है और ब्रह्मा जी के इस दिन को ही कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय भी रहता है और प्रलय को ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। उस समय ये तीनों लोक लीन हो जाते हैं, उनका प्रलय हो जाता है। इसका नाम नैमित्तिक प्रलय है। इस प्रलय के अवसर पर सारे विश्व को अपने अंदर समेटकर ब्रह्मा और तत्पश्चात शेषशाही भगवान श्री नारायण भी शयन कर जाते हैं और इस प्रकार रात बीत जाने के बाद में दिन और दिन के बाद में रात होते होते जब पितामह अपने मान से 100 वर्ष की ओर मनुष्यों की दृष्टि में 2 प्रारब्ध की आयु समाप्त हो जाती है, तब महतत्व अहंकार और पंच तन्मात्रा ये 7 प्रकृतियाँ अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं। राजन, इसी का नाम प्राकृतिक प्रलय है। इस प्रलय में प्रलय का कारण उपस्थित होने पर पंचभूतों के मिश्रण से बना हुआ ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है, घुल मिल जाता है। प्रलय का समय आने पर 100 सालों तक बादल पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते, किसी को अन्न नहीं मिलता। उस समय प्रजा भूख प्यास से व्याकुल होकर एक दूसरे को खाने लगती है। इस प्रकार काल के उपद्रव से पीड़ित होकर धीरे धीरे सारी प्रजा क्षीण हो जाती है। प्रलयकालीन सामर्थक सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र, प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस खींच खींच कर सोख जाते हैं, फिर उन्हें सदा की भांति पृथ्वी पर नहीं बरसाते। उस समय भी संकर्षण भगवान के मुख से प्रलयकालीन संवर्तक अग्नि प्रकट होती है। वायु के वेग से वह और भी अधिक बढ़ जाती है और तल अतल 7 नीचे के लोगों को वशम कर देती है। वहाँ के प्राणी तो पहले ही मर चुके होते हैं। नीचे से आग की लपटें और ऊपर से सूर्य की प्रचंड गर्मी। उस समय ऊपर नीचे चारों ओर पूरा ब्रह्मांड जलने लगता है। ऐसा जान पड़ता है कि मानो गोबर का उपला जलकर अंगारे के रूप में दहक रहा हो। इसके बाद में प्रलयकालीन अत्यंत प्रचंड सामर्थक वायु सैकड़ों वर्ष तक चलती रहती है। उस समय सारा आकाश धुएं और धूल से तो भरा ही रहता है। इसके बाद असंख्य रंग बिरंगे बादल आकाश में मंडराने लगते हैं और बड़ी ही भयंकर गर्जना करके बरसने लगते हैं, जो सैकड़ों वर्षों तक वर्षा करते रहते हैं। उस समय ब्रह्मांड के भीतर का सारा संसार एक समुद्र जैसा हो जाता है और सब कुछ जलमग्न हो जाता है। इस प्रकार जब जल प्रलय हो जाती है, तब जल पृथ्वी के विशेष गुण गंध को ग्रस लेता है, यानी कि अपने अंदर लीन कर लेता है। गंध गुण के जल में लीन हो जाने पर पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। वह जल में घुल मिलकर जल रूप बन जाती है। हे राजन, इसके बाद जल के गुण रस को तेज से तत्व ग्रस लेता है और जल नीरस होकर तेज में समा जाता है। उसके बाद वायु तेज के गुण रूप को ग्रास लेता है और तेज रूप रहित होकर वायु में लीन हो जाता है। अब आकाश वायु के गुण स्पर्श को अपने में मिला लेता है और वायु स्पर्शहीन होकर आकाश में शांत हो जाती है। इसके बाद तामस अहंकार आकाश के गुण शब्द को ग्रास लेता है और आकाश शब्दहीन होकर तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इस प्रकार तेजस अहंकार इंद्रियों को और वैकारिक अहंकार इंद्रियादिष्ट देवता और इंद्रिय वृत्तियों को अपने में लीन कर लेता है। तत्पश्चात महतत्व अहंकार को और सत्व आदि गुण महतत्व को ग्रास लेते हैं। हे राजन, यह सब काल की ही महिमा है। उसी की प्रेरणा से अव्यक्त प्रकृति गुणों को ग्रास लेती है। तब उस समय वह केवल प्रकृति ही शेष रह जाती है। वही चराचर जगत का मूल कारण है। वह अव्यक्त, अनादि, अनंत, नित्य और अविनाशी है। जब वह अपने कार्यों को लीन करके प्रलय के साम्य अवस्था को प्राप्त हो जाती है,
तब काल के अव्यय वर्ष, मास, दिन रात, क्षण आदि के कारण उसमें परिणाम, क्षय, वृद्धि आदि किसी प्रकार के विकार नहीं होते हैं। उस समय प्रकृति में स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप से वाणी, मन, सतवगुण, रजोगुण, तमोगुण, महतत्व आदि विकार, प्राण, बुद्धि, इंद्रिय और उनके देवता आदि कुछ नहीं रहते। सृष्टि के समय रहने वाले लोगों की कल्पना और उनके चित्त की स्थिति भी नहीं रहती। उस समय स्वपन, जागृत और सुषुप्ति ये 3 अवस्थाएं भी नहीं रहती। आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और सूर्य भी नहीं रहते। सब कुछ सोए हुए के समान शून्य सा रहता है। उस अवस्था के तर्क के द्वारा अनुमान करना भी असंभव है। उस अव्यक्त को ही जगत का मूलभूत तत्व कहते हैं। इसी अवस्था का नाम प्राकृत प्रलय है। उस समय पुरुष और प्रकृति दोनों की शक्तियां काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती है और विवश होकर अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाती है। हे राजन, अब आत्यंतिक प्रलय अर्थात मोक्ष का स्वरूप बतलाया जा रहा है। बुद्धि, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में उनका अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप वस्तु ही भाषित हो रही है। उन सब का तो आदि और अंत भी है, इसीलिए वे सब सत्य नहीं हैं। वे दृश्य हैं और अपने अधिष्ठान से भिन्न उनकी सत्ता भी नहीं है, इसीलिए वे सर्वथा मिथ्या माया मात्र हैं। जैसे दीपक, नेत्र और रूप ये तीनों तेज से भिन्न नहीं हैं, वैसे ही बुद्धि, इंद्रिय और इनके विषय तन्मात्राएं भी अपने अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्मा से भिन्न नहीं हैं, यद्यपि वह इनके सर्वथा भिन्न है। हे राजन, जागृत, स्वपन और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की हैं। अतः इनके कारण अंतर आत्मा में जो संसार, तेजस और प्राज्ञ रूप नानात्व की प्रतीति होती है वह केवल माया मात्र है। बुद्धिगत नानात्व का एकमात्र सत्य और आत्मा से कोई संबंध नहीं है। यह विश्व उत्पत्ति प्रलय से ग्रस्त है, इसीलिए अनेक अवयवों का समूह अवयवी है। अतः यह कभी ब्रह्मा में होता है और कभी नहीं भी होता। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में मेघमाला कभी होती है और कभी नहीं होती है। हे राजन, जगत के व्यवहार में जितने भी अवयवी पदार्थ हैं उनके न होने पर भी उनके भिन्न भिन्न अवयव सत्य माने जाते हैं, क्योंकि वे उनके कारण हैं। जैसे वस्त्र रूप अवयवी के ना होने पर भी उसके कारण रूप सूत का अस्तित्व माना ही जाता है, उसी प्रकार कार्य रूप जगत के अभाव में भी इस जगत के कारण रूप अवयवी की स्थिति हो जाती है। परंतु ब्रह्मा में यह कार्य कारण भाव भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि देखो, कारण तो सामान्य वस्तु है और कार्य विशेष वस्तु है। इस प्रकार का जो भेद दिखाई देता है वह केवल भ्रम मात्र है। इसका हेतु यह है कि सामान्य और विशेष भाव अपेक्षिक है। विशेष के बिना सामान्य और सामान्य के बिना विशेष की स्थिति नहीं हो सकती। कार्य और कारण का आदि और अंत दोनों मिलते ही हैं, इसीलिए वह स्वाप्निक भेदभाव के समान सर्वथा अवस्तु है। इसमें संदेह नहीं है कि यह परपंच रूप विकार स्वाप्निक विकार के समान ही प्रतीत हो रहा है, तो भी यह अपने अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप आत्मा से भिन्न नहीं है। कोई चाहे भी तो आत्मा से भिन्न रूप में अणु मात्र भी इसका निरूपण नहीं कर सकता। यदि आत्मा से पृथक इसकी सत्ता मानी भी जाए तो भी यह चिद्रूप आत्मा के समान स्वयं प्रकाश होगा और ऐसी स्थिति में वह आत्मा की भांति ही एक रूप सिद्ध होगा। परंतु इतना तो सर्वथा निश्चित है कि परमात्मा सत्य वस्तु में नानात्व नहीं है। यदि कोई अज्ञानी परमार्थ सत्य वस्तु में नानात्व स्वीकार करता है तो उसका वह मानना वैसा ही होता है जैसा महाकाश और घटाकाश का था। आकाश स्थित सूर्य और जल में प्रतिबिंब सूर्य का तथा वायु और अंतर्वायु का भेद मानना। जैसे व्यवहार में मनुष्य एक ही सोने को अनेक रूपों में गढ़ गलाकर तैयार कर लेते हैं और वह कंगन, कुंडल, कड़ा आदि अनेक रूपों में मिलता है, इसी प्रकार व्यवहार में निपुण विद्वान लौकिक
और वैदिक वाणी के द्वारा इंद्रियातीत आत्म स्वरूप भगवान का भी अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। देखो न, बादल सूर्य से उत्पन्न होता है और सूर्य से ही प्रकाशित होता है, फिर भी वह सूर्य के अंश नेत्रों के लिए सूर्य का दर्शन होने में बाधक बन बैठा है। इसी प्रकार अहंकार भी ब्रह्मा से ही उत्पन्न होता है, ब्रह्मा से ही प्रकाशित होता है और ब्रह्मा के अंश जीव के लिए ब्रह्मा स्वरूप के साक्षात्कार में बाधक बन बैठता है। जैसे सूर्य से प्रकट होने वाला बादल तितर बितर हो जाता है, तब नेत्र अपने स्वरूप सूर्य का दर्शन करने में समर्थ होते हैं, ठीक वैसे ही जब जीव के हृदय में जिज्ञासा जगती है, तब आत्मा की उपाधि अहंकार नष्ट हो जाता है और उसे अपना साक्षात्कार होने लगता है। हे राजन, जब जीव विवेक के खड्ग से माया में अंधकार का बंधन काट देता है, तब यह अपने से एक रस आत्मा स्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की यह माया मुक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यंतिक प्रलय कही जाती है। तत्वदर्शी लोग कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितने प्राणी या पदार्थ हैं, सभी हर समय पैदा होते और मरते रहते हैं, अर्थात नित्य रूप से उत्पत्ति और प्रलय होता ही रहता है। संसार के परिणामी पदार्थ नदी, प्रवाह, दीप, शिखा आदि क्षण क्षण बदलते रहते हैं। उनकी बदलती हुई अवस्थाओं को देखकर यह निश्चय होता है कि देह आदि भी काल रूप सोते के वेग में बहते बदलते जा रहे हैं। इसीलिए क्षण क्षण में उनकी उत्पत्ति और प्रलय हो रहा है। जैसे आकाश में तारे हर समय चलते ही रहते हैं, परंतु उनकी गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती, वैसे ही भगवान के स्वरूप अनादि अंतकाल के कारण प्राणियों की प्रतिक्षण होने वाली उत्पत्ति और प्रलय का भी पता नहीं चलता। हे राजन, मैंने तुमसे 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया है। उनके नाम हैं नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। वास्तव में काल की सूक्ष्म गति ऐसी ही होती है। हे राजन, विश्व विधाता भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों और शक्तियों के आश्रय हैं। जो कुछ मैंने संक्षेप से कहा है, वह सब उन्हीं की लीला कथा है। भगवान की लीलाओं का पूर्ण वर्णन तो स्वयं पितामह ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते। जो लोग अत्यंत दुस्तर संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, अथवा जो लोग अनेकों प्रकार के दुख दावानल से दग्ध हो रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला कथा रूप रस के सेवन के अतिरिक्त और कोई साधन या फिर और कोई नौका नहीं है। ये केवल लीला रसायन का सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया है, यही श्रीमद् भागवत पुराण है। इसे सनातन ऋषि नर नारायण ने पहले देव ऋषि नारद को सुनाया था और उन्होंने मेरे पिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन को सुनाया था। महाराज, उन्हीं बद्री वन विहारी भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने प्रसन्न होकर मुझे इस वेद तुल्य श्री भागवत संहिता का उपदेश दिया था। हे राजन, आगे चलकर जब सोनकादिक ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत बड़ा स्तर करेंगे, तब उनके पूछने पर पौराणिक वक्ता श्री सूत जी उन लोगों को इस संहिता का ही रसपान कराएंगे। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। इसे आगे का अध्याय सुनेंगे कल की कथा में। तो प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, भागवत कथा की जय हो।